इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धरती पर लोग पॉपुलेशन और हद से ज़्यादा बढ़ी हुई आबादी की वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो अमीर लोगों की सोसाइटी होते हैं उन्होंने अपना अलग से उपग्रह बनाया है। इन्होंने धरती के बाहर एक उपग्रह बनाया जिसका नाम है इलीजियम। दरअसल इलीजियम को कुछ इस तरह से बनाया गया होता है जहाँ पर अमीर लोग ही वहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ रहना काफी महंगा है। यहाँ पर साफ सुथरी हवा, साफ सुथरा खाना, यहाँ तक कि हर घर में मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसीलिए इन्हें अच्छा खासा मुआवजा देना होता है जो कि धरती का कोई भी आम इंसान नहीं दे सकता। दूसरी तरफ हमें धरती पर एक 10 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है और उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम फ्रे होता है। ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। दरअसल ये दोनों अनाथ होते हैं। मैक्स बचपन से ही काफी शरारती होता है और उसे समझाने के लिए वहां पर एक सिस्टर होती है। उसे बताती है कि एक दिन तुम इलीजियम पर जरूर जाओगे और वहां पर जाकर कभी ये मत भूलना कि तुम कहाँ से हो। मैक्स और फ्रे दोनों ही इलीजियम जाने के हमेशा ख्वाब देखते हैं। एक दिन मैक्स फ्रे से ये वादा करता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो फ्रे को एक दिन इलीजियम जरूर ले जाएगा। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। अब हमें लॉस एंजलिस शहर दिखाया जाता है और यहाँ पर सन होता है 2154। अब मैक्स बड़ा हो चुका है। दरअसल मैक्स की जिंदगी कुछ खास नहीं होती। वो अक्सर गाड़ी चोरी करने में माहिर होता है, इसीलिए वो कई बार जेल भी जा चुका है और उसे पैरोल पे छोड़ा गया है और उसके पैर में एक डिवाइस होता है। इस डिवाइस की वजह से वो उस शहर के ज्यादा दूर नहीं जा सकता और वो एक अर्मडाइन कंपनी में काम करता है। अब धरती पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि यहाँ का कारोबार यानी कि यहाँ की पुलिस का काम भी अब रोबोट संभालते हैं। अब मैक्स काम पर जा रहा होता है, तभी उसे एक बस पकड़नी होती है। तभी वहाँ पर चेकिंग के लिए रोबोट्स आता है। ये रोबोट्स ही पुलिस होते हैं। ये मैक्स की तलाशी लेने चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक रोबोट मैक्स को बैग खोलने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स को देर हो रही होती है। मैक्स ऐसा करने से उन्हें रोकता है। तभी एक रोबोट मैक्स के हाथ पर डंडा चला देता है। इसकी वजह से मैक्स का हाथ टूट जाता है। दरअसल ये रोबोट्स मैक्स को स्कैन कर चुके होते हैं और स्कैन में उन्हें उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दिख चुका होता है। इसीलिए ये लोग मैक्स पर हमला करते हैं और बैग की तलाशी लेते हैं, लेकिन उस बैग में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए वो मैक्स को छोड़ देते हैं। अब मैक्स हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात फ्रे से होती है। दरअसल मैक्स फ्रे से कई दिनों से मिला नहीं होता और वो उसके जॉब को देखकर काफी खुश हो जाता है। अब फ्रे भी उसके हाथ पर एक प्लास्टर लगा देती है और जैसे ही मैक्स कंपनी में पहुंचता है और उसकी अब एक दिन की तनख्वाह भी कट चुकी होती है। मैक्स जिस कंपनी में काम करता है ये एक अर्माडाइन कंपनी होती है और इस कंपनी में रोबोट्स बनाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर रेडिएशन का ज़्यादा उपयोग होता है। मैक्स वहाँ पर काम कर रहा होता है और वो रेडिएशन के जोन में आ जाता है। इसीलिए मैक्स पर रेडिएशन का असर हो जाता है और वो यहाँ पर जो रोबोट्स होते हैं वो मैक्स को एक रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर उसे स्कैन किया जाता है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि मैक्स बुरी तरह से घायल हो चुका है और उस रेडिएशन की वजह से उसके टिश्यू भी बर्बाद हो चुके हैं। कई दिनों बाद मरने वाला था, यानी कि उसके पास सिर्फ 5 दिन ही बचे हुए होते हैं। इसीलिए उन्हें एक तरह की गोली दी जाती है। गोली खाने से की मौत होने में उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब मैक्स की वजह से उस कंपनी का प्रोडक्शन कुछ देर के लिए रुक जाता है। तभी वहां पर उस कंपनी का मालिक आता है जिसका नाम होता है जॉन कार्लाइल। दरअसल जॉन कार्लाइल इलीजियम का रहवासी होता है, लेकिन उसे एक रोबोट बनने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। इसीलिए वो धरती पर आकर रोबोट्स बनाने का काम करता है। उसने ये आर्माडाइन कंपनी खोली हुई होती है। जैसे ही जॉन कार्लाइल प्रोडक्शन रूम में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ का प्रोडक्शन रुक चुका है। जब वो इंक्वायरी करता है तब उसे पता चलता है कि मैक्स नाम का आदमी घायल हो चुका है और वो मरने वाला है। तब वो उसे बताता है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ और प्रोडक्शन चालू करो। ये सब बातें मैक्स भी सुन लेता है। अब मैक्स जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंच जाता है। उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है जिसका नाम होता है जूलियो। जूलियो उसका बचपन का दोस्त होता है। ये सारी चोरियां एक साथ मिलकर करते हैं। घर पहुंचने पर मैक्स जूलियो को सारी घटना बताता है। तभी जूलियो उसे एक आदमी के पास ले जाना चाहता है जिसका नाम होता है स्पाइडर। दरअसल ने एक एरिया बनाया होता है जहाँ पर कोई भी बाहर का आदमी इंटर नहीं कर सकता। ये एक गैंगस्टर लोगों का एरिया होता है जहाँ पर सारे क्रिमिनल रहते हैं। स्पाइडर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से लोग इलीजियम तक जा सकते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी काम होता है। इलीजियम के रूल के खिलाफ होता है। जब भी कोई भी शिप इलीजियम की तरफ बढ़ता है ये उसे बर्बाद कर देते हैं। अब स्पाइडर के पास कुछ हाईजैक किए हुए शिप होते हैं। उनकी मदद से वो लोग इलीजियम पर जाने के लिए टिकट इकट्ठा कर रहे होते हैं और ये सारे काम वो ब्लैक में कर रहा होता है और इसके लिए उसे माफिया की जरूरत होती है। और मैक्स भी बुरे काम करता है, इसीलिए वो मैक्स को अच्छी तरह से जानता है। लेकिन मैक्स ने अब वो काम
काम छोड़ दिए होते हैं, क्योंकि मैक्स मरने वाला होता है, इसीलिए वो स्पाइडर के पास मदद के लिए पहुंच गया होता है। तभी स्पाइडर उसे ये बताता है कि यहाँ पर सारे सिस्टम हैक हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें एक आईडी की जरूरत होती है और ये आईडी लाने के लिए उसे एक आदमी को किडनैप करना होगा। उसके दिमाग में से वो सारा डेटा निकालना होगा, यानी कि यहाँ पर लॉक जिनसे वो अनलॉक कर सके और वहां पर अपने शिप उतार सके। ये सब चीजें वो अब मैक्स को करने के लिए कहता है। मैक्स की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो अब मैक्स को एक रूम में भेज देता है जहाँ पर ये लोग मैक्स का ऑपरेशन करते हैं। उसके दिमाग में एक चिप बिठाते हैं और उसे एक सूट पहनाते हैं। उसे ये एक थर्ड जनरेशन सूट कहते हैं। इसकी वजह से मैक्स अब एक पावरफुल आदमी बन जाता है और उसके ऊपर शील्ड जैसे रोबोटिक हथियार बिठा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी पावरफुल हो जाता है। इस ऑपरेशन के बाद जैसे मैक्स होश में आता है, वो अपने आप को देखकर चौंक जाता है। दरअसल स्पाइडर एक आदमी की तलाश में होता है जिसे वो किडनैप कर सके। मैक्स उसे एक आदमी का नाम सजेस्ट करता है जिसका नाम होता है जॉन कार्लाइल। ये वही आर्माडाइन कंपनी का मालिक होता है और उसके पास कई सारा डेटा होता है। अब दूसरी तरफ इलिजियम पर हमें दिखाया जाता है कि जॉन कार्लाइल अब इलिजियम के वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है जिसका नाम होता है डेलाकॉर्ड। ये एक लेडी होती है और डेलाकॉर्ड वहाँ की सरकार और उसके नियम से तंग आ चुकी होती है। दरअसल उसे लगता है कि यहाँ की सुरक्षा कमजोर है और उसे वो एक तगड़ी सुरक्षा देना चाहती है, इसीलिए वो तख्ता पलटना चाहती है। इसीलिए वो जॉन कार्लाइल को एक रिबूट प्रोग्राम बनाने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ का सारा कंट्रोल अब डेलाकॉर्ड के हाथ में आ जाए और ये एक बड़ी डील होती है। इसीलिए जॉन कार्लाइल उस डील को हाँ कर देता है और वो धरती पर आकर उसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। जैसे उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, वो इलिजियम की ओर जाने के लिए चल पड़ता है। तभी वहां पर मैक्स और उसके कुछ दोस्त मिलकर अब जॉन कार्लाइल के शिप पर हमला कर देते हैं और उसको शिप को नीचे गिरा देते हैं। दरअसल इलिजियम पर रहने वाले हर एक नागरिक की जिम्मेदारी और उसकी जान की सुरक्षा के लिए इलिजियम हर एक चीज की सुरक्षा देता है। इसीलिए अब जॉन कार्लाइल खतरे में ये संदेशा तुरंत इलिजियम पर पहुंच जाता है और अब डेलाकॉर्ड भी सतर्क हो जाती है। इसीलिए अब धरती पर उसने एक खुफिया एजेंट रखा होता है जिसका नाम होता है एजेंट क्रूगर। एजेंट क्रूगर को कॉल करती है और वो तुरंत जॉन कार्लाइल को ट्रैक करके उसके हमलावरों को मारने के लिए कहती है और तभी वहां पर एक शिप आ जाता है। ये शिप एक आर्मी वाला शिप होता है, तो उसमें बैठकर वो लोग अब मैक्स की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां पर मैक्स और उसके दोस्त मिलकर उस शिप को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक उस शिप में से रोबोट्स बाहर आ जाते हैं और वो मैक्स और उसके साथियों पर हमला कर देते। इस हमले में एक साथी मारा जाता है, लेकिन मैक्स उस रोबोट को मारने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की गन्स होती है, जिसके 3 फायर से ही रोबोट्स के टुकड़े हो जाते हैं। ये लोग अब जॉन कार्लाइल के दिमाग से डाटा निकालना शुरू कर देते। ये लोग अब मैक्स के दिमाग में वो डाटा लोड करने लगते। तभी वहां पर वही क्रूगर वाला शिप पहुंच जाता है और क्रूगर उन पर हमला कर देता है। ये लोग अब कार्लाइल को छोड़कर भागने लगते हैं और तभी वहां पर उनके साथी भी मारे जाने लगते हैं। क्रूगर नीचे उतर आता है और मैक्स पर हमला करना शुरू करता है। सबसे पहले क्रूगर गोलियों को मार देता है और ये देखकर मैक्स क्रूगर पर हमला कर देता है, लेकिन वहां पर क्रूगर भारी पड़ जाता है क्योंकि उसके पास और भी काफी पावरफुल हथियार होते हैं। इसी वजह से अब मैक्स घायल हो जाता है। इसी बीच अब जॉन कार्लाइल की गोली लगने से मौत हो जाती है और मैक्स वहां से भागने में भी कामयाब हो जाता है। वो अब किसी शहर में पहुंच जाता है और क्रूगर और उसके आदमी उसी शिप से उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उसके रडार में नहीं आता। इसीलिए वो छोटे ड्रोन लॉन्च कर देता है और वो मैक्स को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें उसी शहर में नहीं मिल पा रहा था। क्रूगर और उसके साथी मैक्स का पीछा करना छोड़ देते और वापस लौट जाते हैं। अब मैक्स फ्रे के घर पहुंच जाता है, जहां पर फ्रे उसे देखकर काफी शॉक हो जाती कि उसकी वजह से वहां पर काफी मुसीबत आने वाली थी। इसीलिए मैक्स वहां ज्यादा देर नहीं रुकता और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ इलिजियम पर हम देखते हैं कि इलिजियम पर एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहां पर वहां के सारे चीफ मौजूद होते हैं और वो लोग अब डेलाकॉर्ड पर आरोप लगाते हैं कि उसने एक गैर कानूनी एजेंट रखा जो पृथ्वी पर अक्सर तबाही मचाता रहता है। उसे वो सस्पेंड करने के आदेश जारी कर देते हैं और तभी वहां पर क्रूगर को धरती पर यह मैसेज आता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसी वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है। क्रूगर के निकाले जाने के कारण अब डेलाकॉर्ड की पावर कम हो गई थी, इसीलिए वो काफी नाराज होती है।
अब इलिजियम की सरकार धरती पर आने जाने में रोक लगा देती है क्योंकि यहाँ पर जॉन कार्लाइल की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैक्स भी अब वो डाटा लेकर स्पाइडर के पास पहुंच जाता है और उसे वो डाटा निकालने के लिए कहता है, लेकिन जैसे वो उसे बताता है कि मुझे इलिजियम का टिकट चाहिए, तब स्पाइडर उसे कहता है कि सारी साइट्स जाम हो चुकी है और अब इलिजियम वालों ने वहां पर जाने के लिए रोक लगा दी है। जब तक ये जाम खुल नहीं जाता हम तुम्हें इलिजियम पर नहीं भेज सकते। मैक्स के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, वो जल्द से जल्द इलिजियम जाना चाहता है और वहाँ पर अपना इलाज करना चाहता है क्योंकि वो जिंदा रह सके। इसीलिए वो स्पाइडर को कहता है कि तुम कुछ भी करो, मुझे अब इलिजियम पर भेज दो। मैक्स की हालत और भी खराब होने लगी थी। मैक्स अब अपना इरादा बदल लेता है। वो डाटा स्पाइडर को नहीं देना चाहता, लेकिन स्पाइडर चालाकी से उसके सूट पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। मैक्स अब एक बॉम्ब को अपने हाथ में उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। मैक्स अब क्रूगर ने छोड़े हुए एक ड्रोन को पकड़ लेता है और उसमें से एक मैसेज देता है। ये मैसेज क्रूगर तक पहुंच जाता है और क्रूगर अब मैक्स को लेने के लिए वहां पर पहुंचने ही वाला होता है। दूसरी तरफ मजबूरी में आकर डेला कोर्ट भी अब क्रूगर को ये काम करने के लिए फिर से उसी जॉब पर नियुक्त कर लेती है। सबसे पहले क्रूगर फ्रे के घर पहुंच जाता है। उसके पास एक 9 साल की बच्ची होती है जिसे कैंसर होता है। फ्रे उसे लेकर काफी चिंता में होती है और क्रूगर वहां पर उन लोगों पर जबरदस्ती करने लगता है और उन्हें जबरदस्ती अपने शिप में बिठा लेता है। तभी वहां पर उन्हें इसकी लोकेशन का भी पता चल जाता है। अब मैक्स को लेने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। दरअसल मैक्स के हाथ में एक ग्रेनाइट होता है। मैक्स क्रूगर को ये बताता है कि उसके दिमाग में एक ज़रूरी डेटा है जो कि इलिजियम के काफ़ी काम का है। अगर उसने ज़रा सी भी हरकत की तो वो अपने आप को उड़ा देगा। क्रूगर अब उसकी बात को मान जाता है और उसे शिप में बिठा लेता है। दरअसल ये एक चाल होती है। ये लोग अब इलिजियम की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ये लोग इलिजियम के पास पहुंचने वाले होते हैं, ये लोग अब फ्रे को सताने लगते हैं। तभी वहां पर अचानक से एक आदमी मैक्स पर हमला कर देता है और वो लोग अब मैक्स के हाथ में से उस ग्रेनाइट को छीनने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में वो ग्रेनाइट वही गिर जाता है और वो फट जाता है। उसके फटने से अब क्रूगर काफी घायल हो जाता है, उसके चेहरे के चितड़े उड़ जाते हैं। तभी वो शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो इलिजियम में जाकर गिर जाता है। इसकी वजह से काफी नुकसान हो जाता है। अब दूसरी तरफ डेला कोर्ट जहाँ पर इलिजियम से धरती पर आने जाने की रोक को हटा देती है, वो शिप वहां पर इंटर कर पाता है। अब इस बात की खबर स्पाइडर को भी लग जाती है, इसीलिए स्पाइडर भी अब कई सारे आदमियों को लेकर एक शिप में बैठकर इलिजियम की ओर निकल पड़ता है। उनमें से कई शिप तो वो लोग मार गिराते हैं, लेकिन जो स्पाइडर का शिप होता है वो इलिजियम में सक्सेसफुली पहुंच जाता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें फ्रे भी होती है, वो भी अब उसी शिप में होती है। अब फ्रे के हाथ में जो छोटी बच्ची हो कैंसर की वजह से कोमा में चली गई होती है, उसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वो जैसे ही इलिजियम पर पहुंच जाती है वो एक घर में चली जाती है और वहां पर एक मशीन पर उसका इलाज करने के लिए शुरुआत करती है, लेकिन उसके पास एक आईडी नहीं होता। तभी वहां पर क्रूगर का आदमी आ जाता है और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। मैक्स भी अब दूसरी तरफ भाग चुका होता है। मैक्स अब वहां पर मेन बिल्डिंग में पहुंच चुका होता है। अब उसी मेन बिल्डिंग में क्रूगर के आदमी क्रूगर को उठाकर ले आते हैं और उसे भी मेडिकल हेल्थ की वजह से अब उसके चेहरे के भी फिर से प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। और दरअसल बॉम्ब के फटने की वजह से क्रूगर मरा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होता है। उसी मशीन के रखने की वजह से वो पूरी तरह से रिसेट हो जाता है। मेडिकल हेल्थ की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और वो काफी गुस्से में आ जाता है और क्रूगर अपने आप को आईने में देख रहा होता है। तभी वहां पर डेलाकोर्ट आ जाती है। डेलाकोर्ट काफी गुस्से में होती है क्योंकि उनकी वजह से वहां पर भी बगीचा और काफी घरों को नुकसान हुआ था, जो कि उनका शिप वहां पर गिर गया था, इसीलिए वो उस पर रोक झाड़ने लगती है। क्रूगर अब ये बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और वो एक कांच उठाकर डेलाकोर्ट की गर्दन में गाड़ देता है और उसकी वजह से डेलाकोर्ट की मौत हो जाती है। अब क्रूगर अपना इरादा बदल लेता है और वो खुद इलिजियम पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो अब कई सारे मेन जोन में उसके आदमियों को भेज देता है और वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इलिजियम के लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसके दिमाग में से डाटा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैक्स बेहोश होता है और उसे होश आ जाता है और मैक्स वहां पर उन लोगों को मारने लगता है। पर अब मैक्स फ्रे को लेकर वहां से निकलने लगता है। मैक्स क्रूगर के भी आदमियों को मारने लगता है और उन्हें मारकर वो फ्रे को लेकर वहां से भागने लगता है। अब एजेंट क्रूगर अपने आप को अपग्रेड कर लेता है, यानी कि वो और भी पावरफुल सूट पहन लेता है। इसकी वजह से उसे हराना नामुमकिन होता है। अब वो मैक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब दूसरी तरफ मैक्स स्पाइडर से कांटेक्ट करता है, उसे कहता है कि वो फ्रे की रक्षा करे और उसके हाथ वो बच्ची है उसे वो मेडिकल हेल्थ तक पहुंचाए और उसे एक मैसेज देता है। अब की बार वो उसे मेडिकल हेल्थ वाली मशीन
मशीन पर उसका कैंसर ठीक कर देगा। अब स्पाइडर मैक्स को वहाँ के कंट्रोल रूम में ले जाना चाहता है जहाँ पर ये सारी सिस्टम का कंट्रोल है, और वहाँ पर जाकर वो सारा डाटा वो सारे सिस्टम को रिबूट कर देगा, जिसकी वजह से धरती पर से सारे आदमी अब इलिजियम पर आ सकेंगे, किसी के लिए भी पाबंदी नहीं होगी। ये प्रोग्राम जॉन कार्लाइल ने बनाया होता है और वो मैक्स के दिमाग में होता है। ये अब उसी रूम की ओर भागने लगते हैं, तो भी उनके सामने एजेंट क्रूगर आ जाता है और उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में मैक्स काफी घायल हो जाता है, यहाँ तक कि स्पाइडर के भी हाथ को चोट लग जाती है, लेकिन स्पाइडर कैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए वहां पर कंट्रोल रूम का दरवाजा खोल देता है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हो रही होती है, तभी मैक्स वहां पर काफी घायल हो चुका होता है और उसमें इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन मैक्स अभी भी हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी जान लगाकर क्रूगर से लड़ाई करने लगता है और फाइनली मैक्स क्रूगर को मारने में कामयाब हो जाता है और वो अब कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। अब स्पाइडर मैक्स के दिमाग में जो डाटा है उसी कंट्रोल रूम वाले कंप्यूटर में लोड करने लगता है, तभी उन्हें ये पता चलता है जॉन कार्लाइल ने एक सिक्योरिटी कोड रखा था, यानी कि जो भी इस डाटा निकालने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। अब ये बात स्पाइडर मैक्स को बताता है, वैसे ही मैक्स पहले से ही जानता था, इसीलिए अब इस बात का फैसला स्पाइडर मैक्स के ऊपर छोड़ देता है, उसे वो कीबोर्ड दे देता है और उस कीबोर्ड पे उसे सिर्फ इंटर की दबानी होती है। इसकी वजह से सारा डाटा एक्टिव हो जाएगा और सारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ उसकी मौत भी हो जाएगी। उस इंटर बटन को दबाने से पहले अब मैक्स फ्रे को कॉल करता है और वो उसे ये बताता है कि यहाँ से पृथ्वी कितनी खूबसूरत दिखती है। मैक्स तभी वहाँ पर इलिजियम के सिक्योरिटी के कुछ लोग पहुंच जाते हैं और वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, और तभी मैक्स उस इंटर बटन को दबा देता है और सारा डाटा लोड होने लगता है और कुछ ही सेकंड बाद सारा डाटा लोड हो जाता है और सिस्टम फिर से रिबूट हो जाती है। और वहां पर जितने भी सिक्योरिटी रिबोट्स होते हैं वो स्पाइडर को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि अब ये सारे लोग इस इलिजियम के नागरिक है और उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी तरफ फ्रे भी उस बच्ची का कैंसर ठीक कर चुकी होती है और वो बच्ची कोमा में से बाहर आ जाती है। अब दूसरी तरफ धरती पर हमें स्पाइडर के कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक शिप में लोगों को, यानी कि आम लोगों को उस शिप में डाल रहे होते हैं और उन्हें इलिजियम पर भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस वजह से धरती पर के कई सारे लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इलिजियम ये मूवी सन 2013 में रिलीज की गई थी और इस मूवी को साइफाई एक्शन कैटेगरी में रखा गया है। इस मूवी के डायरेक्टर है नेल डोप्लेकैम और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिले 6.6 आउट ऑफ 10। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप मुझसे कई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर दीजिए, जहाँ पर मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। मिलता रहूंगा एक और साइफाई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।